एक के बाद एक हर कोई अपनी टिप्पणी और विशेष टिप्पणी जरूर दे रहा है अर्नब गोस्वामी को लेकर। हर कोई अपनी 2 सेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 सेंट्स ऑफ नॉलेज जरूर इस पर डाल रहा है। कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से पहले सोना महापात्रा ने अर्नब का साइड लिया और ये कहा कि अगर वो गलत था तो ये भी गलत हो रहा है। दूसरी बार मैंने आपको बताया किस तरीके से राम गोपाल वर्मा लगातार अर्नब को मॉक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तेरा भी वक्त आएगा। अब मैं आपको बताती हूं कि एक और शख्स का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है और वो है कमाल आर खान यानी कि KRK। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। कमाल आर खान भाई हर जगह अपनी टिप्पणी देते हैं। अगर इस तरफ की बात की जाए तो भी वो बराबर से अपनी टिप्पणी देते हैं और अगर उस तरफ की बात की जाए तो भी वो बराबर से अपनी टिप्पणी देते हैं। यानी कि जब सुशांत के फेवर की बात थी तब भी वो लगातार बोल रहे थे और जब अब अर्नब की बात आ रही है, क्योंकि अब सत्ता अर्नब के फेवर में नहीं है, तो वो अर्नब के अगेंस्ट बोल रहे हैं, यानी कि अपने फेवर में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के जेल जाने के बाद प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए कई सारे मोर्चे निकाल दिए हैं। हर कोई अपनी अपनी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों में कमाल आर खान ने कई चीज़ें उनके अगेंस्ट जो है वो ट्वीट की है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कमाल आर खान ने लिखा, इफ़ अर्नब को इंडिया में डर लगता है तो उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, है ना। क्योंकि अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो आर भारत पर आ रहा था जहां पर उन्होंने कहा मेरी जान खतरे में है। ये अर्नब गोस्वामी ने कहा, जिसको पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कमाल आर खान ने कि अगर अर्नब को इंडिया में डर लगता है तो उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दूसरा ट्वीट करते हैं वापस से KRK और उस पर लिखते हैं, ही शुडंट से दिस कि मेरी जान को खतरा है। ही शुड हैव फेथ इन द जुडिशरी सिस्टम ऑफ हिज ओन कंट्री। ही वॉज ऑलवेज सेइंग कि अगर किसी को इंडिया में डर लगता है तो वो पाकिस्तान जाए। नाउ ही हिमसेल्फ इज स्कैर्ड इन इंडिया, वाई। अब मैंने आपको पढ़कर तो सुना दिया कि ये इन्होंने क्या कहा KRK ने। सीधी साफ बात है, KRK कहते हैं कि पहले खुद अर्नब ये बात कह रहे थे कि जिनको इंडिया में डर लगता है वो इंडिया छोड़कर चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन यहाँ पर अर्नब ने ये नहीं कहा कि मुझे हिंदुस्तान से डर लगता है। देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पर अर्नब ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है इज अ वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट। और जस्ट बिकॉज क्योंकि KRK को अपने हिसाब से कोई स्टेटमेंट बोलना है इसलिए उन्होंने इसको उस हिंदुस्तान वाले स्टेटमेंट से जोड़ दिया। अब मैं आपको बता दूं KRK ने शहीद भगत सिंह का उदाहरण देते हुए भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा, असल देशभक्त भगत सिंह ने 24 साल की उम्र में अपनी जान देश के नाम कर दी थी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश लोगों को सॉरी नहीं कहा था। अपनी आखिरी सांस तक वो लड़े थे। वो गोरे उन्हें देशद्रोही कहते थे और उन्हें लटका दिया गया। तो ऐसे में अर्नब को भी ब्रेव होकर लड़ना चाहिए। डरपोक बच्चे की तरह रोना बंद करें। ये सारी चीज़ें और इससे भी कई ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें पूरे बॉलीवुड की तरफ से आ रही हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड ने एक 1700 पेजेस का बड़ा, 1700 पन्नों का बड़ा लेटर रिपब्लिक चैनल के अगेंस्ट और अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट खड़ा किया है। अब यहाँ पर मिनिस्टर्स से लेकर हर यूज़र से लेकर सब सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे हैं अर्नब गोस्वामी का। लेकिन क्या इन चीज़ों को करने से ये फैक्ट छुप जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा था, जो केस था, जो तह थी बात की, वो तो उड़न छू हो गया, वो तो हवा में फुर्र हो गया। किसी को पता ही नहीं है कि ये केस का हुआ क्या, सुशांत के केस का हुआ क्या। क्या जस्टिस मिलेगा जिसके लिए पूरा इंडिया लड़ रहा था? क्या जस्टिस मिलेगा सामने से? ये सोचा किसी ने? जस्ट बिकॉज क्योंकि अर्नब गोस्वामी अब जेल के अंदर चले गए तो आधी जनता जो अगेंस्ट थी, आधे जनता तो क्या हटाई दो यार। बेसिकली बॉलीवुड जो खुश था वो अभी तक खुशी मना रहा है अर्नब के अंदर जाने से। इसलिए इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं, चाहे वो राम गोपाल वर्मा हो, चाहे वो KRK हो, इस तरह की सारी चीज़ें। और भी बहुत लोग हैं। क्या कुछ आपको लगता है इस पर? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।